हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के वन शॉट वीडियो में चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे इसमें जितने भी क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जाम में हैं वो सारे क्वेश्चन। तो आप सब लोग क्वेश्चन पूरा देखना और सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार करना। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो 90% फोड़ने की पूरी तैयारी के साथ हम लेकर के आए हैं। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त करने का हम प्रयास करेंगे बच्चों। तो चलिए, सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन, हम स्टार्ट करते हैं। और सभी छात्रों से मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, आप सब लोग अपनी तैयारी को बढ़िया करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं आप लोग के लिए बढ़िया बढ़िया क्लास लेकर के आऊँगा, आप सबको तैयारी अच्छी से कराऊँगा। बच्चों, वन शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत जो चैप्टर है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें आपसे पहला ही क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, विद्युत विभव किसे कहते हैं या वैद्युत विभव किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपसे पूछता है, इसकी मात्रक आपसे पूछता है और इसका बीमा आपसे पूछता है बच्चों। तो मैं सारे चीज आपको बताऊंगा इस वाली क्लास में। देखिए बच्चों, विद्युत विभव क्या होता है। एकांक के धन परीक्षण आवेश को एकांक के धन परीक्षण आवेश को अनंत से अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य कहलाता है बच्चों, वो विद्युत विभव कहलाता है। वो क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ये रहा आपका विद्युत विभव की परिभाषा। अब हम देखेंगे अगर विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो जरा ध्यान से समझना, आपको बहुत अच्छे तरीके से भैया समझ में जरूर आएगा। तो आप जानते हैं कि विभव बराबर क्या होता है। इधर देखिए, विभव, ठीक है। तो विभव बराबर आपका होता है कार्य बटे आवेश। क्या होता है भैया? कार्य बटे आवेश। ठीक, कार्य बटे आवेश। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कह रहा है कि एकांक के धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ये इसका क्या हो गया है बच्चों? सूत्र हो जाएगा आपका, यहाँ से निकल के आ जाएगा विभव बराबर कार्य बटे आवेश। अगर इसी को हम देखें तो विभव को भैया V से लिखते हैं और कार्य को किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं। आवेश को किससे लिखते हैं? Q से। तो इस तरह से आपका ये भी सूत्र बन जाएगा, V बराबर W अपान Q बनता है। क्लियर? अब यहाँ से भैया अगर देखा जाए तो इसका जो मात्रक बनता है, क्या बनता है? मात्रक। तो इम्पोर्टेंट चीज बनता है आपका, इससे मात्रक पूछता है। इसका मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है भैया? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इस तरह से इसका मात्रक बन जाएगा, या इसी को हम और देखा जाए तो इसी को और लिख सकते हैं, क्या? बोल्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया? बोल्ट। तो ये याद रखना, इसका जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक है जूल बटे कुलाम या वोल्ट कहलाता है। ठीक, अब हम देखेंगे भैया इसका बीमा देखेंगे। क्या देखेंगे? बीमा भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो अगर यहाँ से बीमा की हम बात करें, क्या चीज? ये बीमा की, तो आप जानते हैं जो कार्य का मात्रक होता है, इसका आप बीमा आप जानते हैं यम यल स्क्वायर टी के पावर माइनस क्या होता है? 2 बटे कूलाम का जो बीमा होता है वो होता है 80 होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया भी है। अब यही बच्चों ऊपर जाएगा तो ये कहलाएगा एम एल के पावर 2, और ये एक घात है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगा टी के पावर माइनस क्या हो जाएगा? 3, और हो जाएगा आपका ए इनवर्स। ये आपकी बच्चों क्या कहलाएगी? बीमा कहलाएगी। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा विभव, विद्युत विभव का परिभाषा, मात्रक
सूत्र और बच्चों बीमा, एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको सारे क्वेश्चन हल कराने का प्रयास किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा क्या कहलाता है, पूछता है इसमें से विद्युत विभवांतर। क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत विभवांतर। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम विद्युत विभव की तरह विद्युत विभवांतर भी कहलाता है। तो विद्युत विभवांतर की अगर भैया बात करें तो ये इसका जो सूत्र होता है वो क्या कहलाता है, ओ सॉरी, इसकी जो परिभाषा है वो इस तरह से है। विद्युत क्षेत्र में, ध्यान समझना, विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत क्या कहलाता है बच्चों? विभवांतर कहलाता है। जरा ध्यान समझिए, यहाँ आपसे यही क्वेश्चन लिखा है, परिभाषा इसकी कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ मान लीजिए ए है, बिंदु ए है और यहाँ से आप बी तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, कह रहा है आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बिंदु तक के बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, तो अब यहाँ से अगर हम भैया सूत्र की बात करें, इसका जो सूत्र होता है वी 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 माइनस वी ए। ठीक, वी ए, अब देखिए वी से ए तक ले जाने में जो कार्य है वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू अपान क्यू नाट हो जाएगा। डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा? क्यू नाट। यही आपका क्या निकल के आ गया? सूत्र निकल के आ गया। क्लियर? अब इसका ये सूत्र हो गया। अब अगर यहाँ से भैया इसकी मात्रक की बात करें, इसका जो मात्रक होता है, आप जो इसके पहले अभी देखिए विद्युत विभव में मात्रक क्या होता है आपका बताया गया था, जूल, जूल प्रति क्या बताया गया? कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या देखा जाए वोल्ट होता है। क्या होता है भैया? वोल्ट भी होता है। ठीक है, या वोल्ट होता है। अगर इसका मात्रक की बीमा की बात करें, इसका जो बीमा होता है, बीमा भी वही निकल के आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 एक पावर ए इनवर्स। ये इसका क्या निकल के आ जाएगा? बीमा निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से भैया आपको मैंने बताया विद्युत विभवांतर भी। क्लियर? अब हमारा अगला प्रश्न होगा विद्युत विभव प्रवणता। क्या कहलाएगा भैया? विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता जो होता है आपका, जरा ध्यान समझना, देखिए विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या होता है भैया? देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ है, दूरी परिवर्तन के साथ है विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जो आपका विभव प्रवणता है भैया वो क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ से देखा जाए इसका जो सूत्र होता है विभव प्रवणता, क्या कहलाता है भैया? विभव प्रवणता। ठीक, ध्यान समझना, विभव प्रवणता। ठीक, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर आपको हो जाएगा विभव परिवर्तन। ठीक, विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। क्या चीज? दूरी परिवर्तन। ठीक, दूरी परिवर्तन, ये आपका सूत्र बन जाता है यहाँ से। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करें तो यहीं से अगर देखा जाए विभव प्रवणता तथा, ठीक, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता तथा तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक, तो इसका जो संबंध होता है भैया वो क्या कहलाता है? ई बराबर, क्या कहलाता है? ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपान
डेल्टा एक्स, क्या कहलाता है? डेल्टा एक्स। अब यहां से देखा जाए तो जो डेल्टा वी है ये क्या है? ये विभव परिवर्तन है। ये क्या है? विभव परिवर्तन है। क्या है? विभव परिवर्तन। ठीक, उसके बाद डेल्टा जो यक्स है दूरी परिवर्तन है। क्या है? दूरी परिवर्तन। ठीक है, ये आपका दूरी परिवर्तन है। और अगर इसका मात्रक की बात करें तो इसका जो भैया मात्रक होता है वो आपका होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर होता है। या एक और देखा जाए न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम ये होता है। अगर यहाँ से बीमा की बात करें, इसका जो बीमा होता है भैया, इसका जो बीमा होता है ये हो जाएगा आपका ml⁻³ ये इसका क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपने देख लिया भैया विभव प्रवणता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे आपके पेपर में बनते हैं, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एग्जाम में अच्छे नंबर जरूर फोड़ेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखते हैं इसके आगे का। चलिए भाई देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे इसमें इसी चैप्टर से ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य होता है? समविभव पृष्ठ की इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में भी आपको समझाने के लिए कहता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आपकी बार आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में जरूर पूछेगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को आप लोग भैया तैयार करना होगा। ठीक, तो यहाँ हेडिंग बनाएंगे समविभव पृष्ठ। क्या बनाएंगे? समविभव पृष्ठ। लिखेंगे क्या? देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये देखिए ये आपका फिगर भी मैंने बता दिया है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया पृष्ठ, खींचा गया पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो। वैद्युत विभव ये आपका जो दूरी होती है ये आपस में क्या होती है? बराबर होती है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक बार फिर से जरा ध्यान समझिए। कह रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर? अब अगर इसकी विशेषता की बात करें तो आगे देखिए भाई, इसकी विशेषता में अगर हम देखेंगे नंबर 1 में क्या लिखेंगे? समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होता है? समान होता है। समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होता है? एक समान होता है। नंबर दूसरा लिखेंगे, समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। इतना बच्चों आप लिख देंगे तो आप लोग का एग्जामिनर जो है आपका पूरा नंबर जरूर देगा। ठीक, अगला प्रश्न हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न हमारे बच्चों कहलाएगा वो है संधारित्र किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आ, उस पर उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, जिसे संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वाली क्लास में मैंने आज आप लोग के लिए 4 से 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए। यही सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना होगा। छोटे छोटे क्लास में आप लोग को तैयारी कीजिए, क्योंकि आने वाले जो समय है आप लोग के पास कम है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी तैयारी करिए और कम समय में आप बेहतर बनने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब की बार आप लोग बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट अगली क्लास में आप सबका हम वे आ, आपकी क्लास को अगली और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
चलिए बच्चों, बस आप सभी ने इतना अमूल्य समय दिया, प्यार आशीर्वाद दिया। आप सबको दिल से बधाई देता हूँ। आप सब लोग अपनी तैयारी करिए, यही उम्मीद करता हूँ। ठीक? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को।